नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ प्रयाग का अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र माने यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् एक विशेष प्रकार का यज्ञ करने के कारण इस स्थान का नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में और श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावास्या, पौर्णिमासी और संक्रांति को स्नान करने वाले लोगों की यहाँ बड़ी भारी भीड़ होती है। सम्मर्द माने भीड़, भवति माने होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तो अनेक लक्षः जना अत्र आयान्ति मासमेकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि पर होता है, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर होता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और मास में कमुषित्वा एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत। और इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रति 5वें वर्ष यहाँ आकर के अपना संपूर्ण खजाना याचकों को, याचक माने भिखारी, भिखारियों को दान में देकर मेघों की तरह, बादलों की तरह पुनः धन संचय करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। जहाँ प्राचीन काल में 10,000 के लगभग विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते हुए, गच्छन माने जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः, यही भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम तेना इति तेनादिष्टः। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा आदेश पाकर के राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत। और इस राज्य की जो राजधानी थी कौशाम्बी, वो भी इससे अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञः आसीत्। और इस राज्य का जो शासक था महाराज उदयनवीर, वह भी अप्रतिम सुंदर अर्थात बहुत अधिक सुंदर ललित कलाओं में निपुण था। ललित कला के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। तो इन सभी कलाओं में निपुण था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे पर आधुनिक नाम सुजावन ग्राम है, तो उसके सुयामुन, उस गांव में सुयामुन नाम का कभी महल हुआ करता था। तो उस सुयामुन महल के जो खंडहर हैं, ध्वंसावशेष हैं, तो वो उसकी सुंदरता का आज भी वर्णन करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखं कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेखन कार्य किया। यो अधुना, जो आज भी कौशाम्बी में आनीय माने ला करके प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसी इत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धमस्ति।
गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जो आधुनिक नाम इस समय झांसी है, जिसका वह प्रसिद्ध झांसी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवस की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम इस समय वर्तमान में झांसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मा नाम च स्थित्या अक्षुण्णैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वान महात्माओं के दृष्टि में जैसी की तैसी बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कारयत्। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक जो अकबर थे, उन्होंने दिल्ली से अच्छी दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्य थे, उनके निरीक्षण को कठिन जान करके उन दोनों के मध्य में प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृतम माने घिरा हुआ, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम कारयत माने दुर्ग बनवाया, किला बनवाया। गंगा प्रवाह च संरक्षणाय विशालम बंध्यमप्य कारयत, गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण किया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितोस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य में सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्, और इन्हें अकबर ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति, और ये किला अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ये नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजादोपनामश्च चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, चंद्रशेखर और भी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी की पावन भूमि में उषित्व बने रह करके आंदोलन का संचालन कार्य किया। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल की यही क्रीडास्थली और कर्मभूमि भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थी परिवृता विविध विद्या पारंगति विद्वद्वरेण्यै उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते, और अत्रैव मन यहीं पर अनेक हजार संख्या में देश विदेश से आए हुए विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ अनेक प्रकार की विद्या में निपुण विद्वानों के द्वारा सुशोभित ये प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित होता है। स्वतंत्रेस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तिर अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में, अस्मिन् माने इस स्वतंत्र माने स्वतंत्र भारते माने भारत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। तो इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति चौमाने और केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मना मात्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन बिनापि भूयस्तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्नियों के जल में स्नान करने से, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के जल में स्नान करने से अथवा अभिषेक करने से, सिर पर इनका जल सिर पर चढ़ाने से आत्मा पवित्र हो जाती है, ऐसा कहा गया है। तत्वबोधेन बिना भी भूया, बिना तत्वबोध के भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ प्रयाग में आकर शरीर छोड़ता है तो उसे शरीर का बंधन नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति
हो जाती है। ये पाठ यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।